नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन दिनों हर एक कार्यकर्ता को जीत का सूत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैदानी पकड़ मजबूत कर अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। तो इधर बीजेपी की भी मेगा लेवल की तैयारी चल रही है। खुद पीएम मोदी लाखों कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं, जो यकीनन 2024 की तरफ ही इशारा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला संपर्क, दूसरा है संवाद, बातचीत, तीसरा है समन्वय। समन्वय आवश्यक है। आपकी पार्टी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, तो अपने ब्लॉक के कमेटी, मंडल कमेटी, ये वही 5 सूत्र हैं जो दिग्विजय सिंह किसी घुट्टी की तरह हर एक कार्यकर्ता को हर विधानसभा दौरे में पिला रहे हैं। जाहिर है कि कांग्रेस और अंदरूनी खींचतान का पुराना नाता रहा है। जब भी चुनाव करीब आते हैं, कांग्रेस का ये पुराना रोग फिर उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस की तैयारी अलग है। पूर्व सीएम दिग्विजय हर एक विधानसभा में पहुंचकर इस पुराने रोग को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। दिग्विजय तो ये भी कहते नजर आए कि हमें जीत के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच रखनी है। सकारात्मक सोच। ग्लास में आधा भरा हुआ पानी है। नकारात्मक सोच वाले कहेगा कि ये आधा खाली है। सकारात्मक सोच में आधा भरा हुआ है। हमारे यहाँ मुसीबत ये कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर होता है, आधे कांग्रेस कहते भैया 50,000, 40,000 से गए, 60,000 से गए, तो वो तो नकारात्मक सोच नहीं हो। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे। सकारात्मक सोच रखो, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बीजेपी से इंस्पायर्ड मंत्रा का इस्तेमाल अब कांग्रेस भी करने लगी है। तो बीजेपी में भी ये पहल नए सिरे से शुरू हो चुकी है। केंद्र से लेकर प्रदेश के दिग्गज नेताओं तक की बैठकें यही बता रही है कि चुनावी तैयारी में बीजेपी पीछे नहीं, बल्कि एक कदम आगे ही है। इसी महीने की 22 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 लाख कार्यकर्ताओं से डिजिटली जुड़कर उन्हें 2023 और 2024 के लिए रिचार्ज करेंगे। हर बूथ पर डिजिटल रैली का आयोजन होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस रैली को संबोधित करेंगे। हर बूथ पर हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही 38 लाख के आसपास हैं, जो बूथ स्तर पर पन्ना समिति और बूथ समिति पन्ना प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, ये सब हैं। फिर इसके साथ साथ में उस बूथ की निवासरत मतदाता जनता, हमारे मतदाता भाई बहनों को भी हम वहाँ उस स्थान पर लाने का काम करेंगे। यकीनन 2020 की उठापटक के बाद 2023 का चुनाव नई चुनौती है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव दोनों ही दलों के लिए 2024 की नींव को मजबूत करेंगे। शायद इसीलिए बीजेपी कांग्रेसमय और कांग्रेस बीजेपीमय होती नजर आ रही है, ताकि अंदरूनी खामियों को समय रहते दूर कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश के चुनाव में सियासी बारात तैयार है, जहां बैंड बाजे के साथ जुबानी आतिशबाजी भी देखने को मिल रही है। सूट से लेकर शेरवानी भी तैयार हो चुकी है। दावे सबके हैं, लेकिन सवाल वही है कि दूल्हा कौन होगा। चुनाव आया, तेज हुई नेतावाणी। पहले सूट था, अब आई शेरवानी। ये सियासत है जिसके अपने रंग है। कभी इशारों में होती है तो कभी बयानों में होती है। अब ये सियासत लिबास में भी बदल रही है। चुनाव आता है तो जैसे दूल्हे संवरने लगते हैं और शेरवानी तैयार होने लगती है। बात शेरवानी की है तो शिवराज का ये बयान सुन लीजिए। अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं।
सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना। सीएम शिवराज ने शेरवानी की बात कही तो कांग्रेस मीडिया प्रमुख के मिश्रा भी सामने आए। मिश्रा एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और बारात की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। कैसे, आप भी सुन लीजिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे यहाँ नवंबर में विवाह है, दूल्हा भी तय है, उनकी शेरवानी भी तय है, उनका साफा भी तय है, उनके लिए घोड़ी और बैंड के भी ऑर्डर दे दिए हैं, और वो दूल्हे हैं माननीय कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के मुखिया भी वही होंगे। शेरवानी की बात ऐसे ही नहीं निकली। पहले सियासी सूट तैयार हुआ था, जिसके बाद मार्केट में ये शेरवानी आई है। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने भी कुछ ऐसा ही इशारा बीजेपी नेताओं की तरफ किया था। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, भूपेश सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, वीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट छिलवाए हुए हैं। कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। चुनावी बेला है, सियासी शामियाने सज रहे हैं, नेता किसी दूल्हे के मानिंद सबर रहे हैं, सियासी सूट और शेरवानी भी तैयार है और इंतजार बस जनता के फैसले का है। मध्य प्रदेश की सियासत में लगभग ये तय है कि चेहरे 2 ही होंगे, एक नाथ और दूसरा शिवराज का। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी निभाती है जनता, जिसका मूल किरदार ही यही होता है कि आखिर सत्ता तक उसे किसे पहुंचाना है। अब बात शेरवानी की भी चल रही है और सूट की भी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि सेहरा कौन बांधेगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी बिसात बिछनी शुरू हुई है, नेताओं की जुबानी जंग भी अब तेज होती जा रही है। अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय से ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ पैदल चलकर दिखाइए, पता चल जाएगा कि कौन बूढ़ा है और कौन जवान है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा था। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के 2 जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है, खाली स्पीड से। हमारे कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, चलिए हमारे साथ जरा पैदल करके चल के दिखा दे, तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है कौन बूढ़ा है। और इंदौर दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद किया है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह बताया कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से उन्हें निजी तौर पर धक्का लगा। कांग्रेस ने सिंधिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन सिंधिया जी से ये उम्मीद नहीं थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिंधिया छोटे से पद के लिए कांग्रेस को धोखा दे देंगे। सिंधिया जी हमें पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, उससे वाकई में मुझे निजी तौर पर धक्का लगा। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हमारे पास खबरें आती थी कि कुछ लोग बिक रहे हैं, मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस श्रेणी में आ जाएंगे। हमें इस बात का दुख है,
उनका उभरता नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी में। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी पॉलिटिकल खबरें। देख रहे हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को एमएसपी बढ़ाकर एक तोहफा दिया है, तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश ने जहां इसे नाइंसाफी करार दिया है, तो बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कांग्रेस को चैलेंज भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है, लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान पर फिर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इसे किसानों के साथ नाइंसाफी बताते हुए इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। धान के समर्थन मूल्य में 7% की वृद्धि कर दी गई। देखिए, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, चुनावी वर्ष है तो पिछले समय चुनाव के समय 200 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। इस समय 133 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। मैं समझता हूं कि किसानों के साथ नाइंसाफी है और पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो समर्थन मूल्य बढ़ा है वो बहुत कम है। सीएम भूपेश के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने डिबेट करने का चैलेंज देते हुए कांग्रेस को माफी मांगने के लिए तैयार रहने की बात तक कह दी। उनको पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में किसानों को दोनों ही पार्टियां नाखुश नहीं करना चाहेंगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां भूपेश सरकार किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी दे रही है। और तो और भूपेश सरकार एमएसपी बढ़ाने के भी संकेत दे चुकी है। इधर बीजेपी भी केंद्र के दम पर फिर किसानों को खुश करने की जुगत में है, लेकिन किसानों के मन को कौन भाएगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में सियासी दल एक्शन मोड में आ चुके हैं और सबसे ज्यादा सियासी शोर अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है बस्तर। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी का फोकस बस्तर पर है। कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। वो दोनों दलों के प्रभारी भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं। आखिर छत्तीसगढ़ की सियासत में बस्तर इतना अहम क्यों है? बस्तर को लेकर दोनों ही दलों में इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बस्तर हमेशा से छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र रहा है। माना जाता है कि जिसका बस्तर होगा, छत्तीसगढ़ में सरकार भी उसी की होगी। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का फोकस बस्तर की 12 सीटों पर है। फिलहाल सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लिहाजा कांग्रेस अपनी सीटों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। सीएम भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सरकार के मंत्री लगातार बस्तर दौरा कर बस्तर को साधने में जुटे हैं। नहीं, देखिए, अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही छत्तीसगढ़ में सरकार तक पहुंचा जाता है। स्वाभाविक है, राजनीतिक दल बस्तर में फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की प्रगति के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बस्तर के कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है और बीजेपी इसी का फायदा लेने की कोशिश में जुटी है और कांग्रेस भी इसी कोशिश में है कि 2018 का प्रदर्शन बरकरार रहे। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसीलिए उनके नेता बस्तर का लगातार दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस भी डर रही है, उसकी सरकार भी डर रही है कि अब बताने को कुछ नहीं है और इन भारतीय जनता पार्टी वालों के पास में मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि बताने के लिए है।
साल 2013 में आए चुनावी परिणाम को अपवाद मानकर छोड़ दें तो इसमें कोई शक नहीं कि बस्तर सत्ता तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। और इसे समझने के लिए आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। साल 2003 का चुनाव, बीजेपी 9, कांग्रेस 3। साल 2008 का चुनाव, बीजेपी 11, कांग्रेस 1। साल 2013 का चुनाव, बीजेपी 4, कांग्रेस 8। साल 2018 का चुनाव, कांग्रेस 11, बीजेपी 1। उपचुनाव के बाद कांग्रेस को मिली सभी 12 सीटें। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या विपक्षी दल बीजेपी, दोनों का फोकस बस्तर पर क्यों है। कह सकते हैं कि सत्ता का रास्ता बस्तर की वादियों से होकर ही गुजरता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शराबबंदी एक सियासी मुद्दा बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी के बजाय नशाबंदी करने की बात कही है, जिसके बाद सूबे की राजनीति में घमासान मच गया है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव से पहले राज्य में शराबबंदी का वादा किया था। तब से लेकर अब तक दर्जनों बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन इसे लेकर कोई भी पुख्ता एक्शन नहीं लिया जा सका। भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर दो टूक कहा था कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की मौत हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी माना था कि शराब सामाजिक बुराई है, जिसके खिलाफ माहौल बनाने की जरूरत है। मैं इसके बारे में बहुत पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा ना। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट लेने के लिए शराबबंदी का वादा किया था और अब वो शराबबंदी के नाम पर लोगों के जख्मों को कुरेद रही है। लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे, आप लबरा सरकार हो और आपके झूठ ने जो है वो हमारे परिवार को परेशान किया है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले शराबबंदी के जिन्न का बोतल से बाहर आना अपने आप में इशारा कर रहा है कि ये फिर से चुनावी मुद्दा बनेगा। शराबबंदी को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार क्या शराबबंदी कर पाएगी या यूं ही सियासत होती रहेगी, ये आज भी बड़ा सवाल बना हुआ है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज।